हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम सत्रिया और बिहू नृत्य की समरी या सारांश डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी सत्रिया और बिहू नृत्य जो चैप्टर है, ये कहानी एंजेला नाम की एक छोटी लड़की की है जो कि लंदन में रहती है। तो एक फॉरेनर लड़की है जिसका नाम है एंजेला। यह अपने दोस्तों जेम्स और कीरा के साथ समय बिताने में खुश रहती है। तो इसके दो फ्रेंड्स हैं, जेम्स और कीरा। ये तीनों बच्चे कल्पनाओं की दुनिया में खो जाने वाले खेल खेलते हैं। तो जैसे आप लोगों की एज के बच्चे बहुत इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, तो ऐसे ही ये भी लड़की जो है एंजेला, वो कल्पनाओं की दुनिया में खो जाने वाले खेल खेलती है। एंजेला की माँ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है और वह एक डॉक्यूमेंट्री असम की नृत्य परंपराओं पर बनाने जा रही है। तो ये जो एंजेला है, इसकी जो मदर है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती है और इसी सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए वो असम जाने की सोच रही है। वो असम की जो नृत्य परंपराएं हैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए असम जा रही है। तो यह फिल्म बनाने के लिए एंजेला और उसका परिवार गुवाहाटी पहुंचते हैं। तो वह अपनी माँ के साथ गुवाहाटी असम पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसकी माँ उसे बताती है कि असम पूर्वोत्तर भारत का एक सुंदर राज्य है जो वन्य जीवन, रेशम, चाय के बागानों, नृत्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। तो जब वो वहां पहुंचते हैं असम में, तो वहां जाकर उसकी जो माँ है एंजेला की, वो उसे बताती है कि जो असम है वो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है जो कि किस चीज़ के लिए फेमस है? वन्य जीवन के लिए, मतलब के वाइल्ड एनिमल्स के लिए, रेशम यानी कि सिल्क के लिए, चाय के बागानों के लिए, चाय वहाँ पे बहुत उगाई जाती है, और नृत्य परंपराओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है और डांसेस के लिए भी बहुत फेमस है। वे मलंग गांव में बिहू त्योहार देखने जाते हैं। तो आपने जैसा कि सुना ही होगा, एसएसटी में पढ़ा भी होगा कि असम का जो डांस फॉर्म है उसको बिहू बोलते हैं। तो वो बिहू देखने के लिए, बिहू का फेस्टिवल देखने के लिए मलंग गांव में जाते हैं। यह त्योहार किसानों द्वारा साल में 3 बार मनाया जाता है, जब बीज बोए जाते हैं, जब धान रोपित किए जाते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है। तो ये जो बिहू फेस्टिवल है ये साल में 3 बार मनाया जाता है किसानों के द्वारा। एक तो जब वो सीड सो करते हैं, बीज बोते हैं, दूसरा जब उसमें से धान निकल आती है और धान को जब वो रोपित करते हैं। धान का मतलब होता है चावल के पौधे। तो वो जो जब चावल के पौधे लगाते हैं तब, और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब भी। तो 3 बार बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। गांव पहुंचकर एंजेला देखती है कि एक बरगद के पेड़ के नीचे पुरुष और महिलाएं रंगीन कपड़े पहनकर वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। तो जब वो गांव में पहुंचते हैं बिहू फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, तो वहां पे एंजेला देखती है कि बहुत सारे मेन एंड विमेन, जो पुरुष और महिलाएं हैं, वो कलर्ड कपड़े, रंगीन कपड़े पहनकर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं, साथ में डांस भी कर रहे हैं। एंजेला की माँ अपनी डॉक्यूमेंट्री के कार्य में व्यस्त रहती है। तो एंजेला की माँ, आपको पता है, फिल्म निर्माता है, तो वो अपने उसी काम में व्यस्त है। इसी दौरान एंजेला की एक असमी लड़की अनु से दोस्ती हो जाती है, जो कि एक लेखिका की बेटी है। तो उसकी मदर जो है वो बिजी रहती है एंजेला की, तो वो
उसकी एक फ्रेंड बन जाती है वहां पे जिसका नाम है अनु, और वो एक लेखिका की बेटी है, राइटर की बेटी है। वे दोनों पारंपरिक असमी खिलौनों से खेलते हैं। पारंपरिक का मतलब है जो ट्रेडिशनल पुराने तरह के जो खिलौने होते हैं असम में जो बच्चे खेलते हैं, उन खिलौनों के साथ वे दोनों खेलती हैं। फिर वे सभी उत्तर असम में सत्रिया नृत्य देखने जाते हैं। तो फिर ये सब लोग साथ में अनु भी जाती है, वे सब मिलकर कहाँ जाते हैं? नॉर्थ असम में, उत्तर असम में। क्या देखने के लिए? दूसरी डांस फॉर्म जो कि है सत्रिया। पहली हमने कौन सी पढ़ी है? बिहू, और अब यह है सत्रिया। ये नृत्य केवल साधुओं द्वारा किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी इसे करने लगी हैं। तो पुराने समय में सिर्फ साधु ही इस नृत्य को करते थे, लेकिन आजकल महिलाएं भी कर रही हैं। एंजेला और अनु इस नृत्य से बहुत प्रभावित होती हैं। एंजेला बिहू और सत्रिया से इतनी प्रभावित होती है कि लंदन लौटकर वह अपनी कक्षा में इनका प्रदर्शन करती है। तो जब वे असम से वापस चले जाते हैं अपने कंट्री वापस लंदन में, तो वहाँ जाके भी जो एंजेला है वो इन डांसेस को अपनी क्लास में करके दिखाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई है इनसे। उसकी माँ अलेक्जेंड्रा उसकी इस गहरी रुचि को समझती है और उसके लिए एक विशेष योजना बनाती है। तो उसकी मदर का नाम है अलेक्जेंड्रा। तो अलेक्जेंड्रा जो है वो समझ जाती है कि इसकी बहुत ज़्यादा रुचि है इन नृत्यों में, और वह एंजेला के लिए एक विशेष योजना यानी कि प्लानिंग करती है। ये नहीं बताया गया चैप्टर में कि क्या प्लानिंग है। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।